नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट सक्सेसफुल इन सप्लीमेंट्री रिजल्ट, यानी कि जो पूरक रिजल्ट जारी किया गया है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 1.0 के लिए, उसमें अभ्यर्थियों को जिला भी अब आवंटित कर दिया गया है। तो कक्षा 1 से 5, 9 से 10 और 11 से 12 तक के जो भी अभ्यर्थी हैं, कक्षा 1 से 5 में जनरल और उर्दू के अभ्यर्थी हैं, 9 से 10 तक में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस के अभ्यर्थी, और 11-12 में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बिजनेस स्टडीज़ और कंप्यूटर साइंस के जो अभ्यर्थी हैं, इनको जो जिला है वो आवंटित कर दिया गया है। तो एक फॉर्मेट यहाँ पर जारी किया गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के पूरक परीक्षाफल में सफल उम्मीदवारों के जिला आवंटन की औपबंधिक सूची। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि सीरियल नंबर दिया गया है, रोल नंबर दिया गया है, ठीक है। तो इसके बाद अधिमानता के आधार पर औपबंधिक रूप से आवंटित जिला निम्नलिखित है। रोल नंबर दिया गया है और प्रोविजनली अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट, तो आप अपना रोल नंबर देख सकते हैं और कौन सा जिला आपको अलॉट किया गया है औपबंधिक रूप से, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये पूरी बहुत लंबी चौड़ी पीडीएफ है और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर हमारे, साथ ही साथ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर तो ये है ही है। इसके अलावा दोस्तों, जो परीक्षा कल हुई है 14 तारीख को कक्षा 1 से 5 तक के लिए, उसमें जनरल स्टडीज़ का जो क्वेश्चन बुकलेट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन बुकलेट भी जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ इसकी जो प्रोविजनल आंसर की है ये भी जारी कर दी गई है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप ऑफिशियल आंसर की यानी कि बीपीएससी टीआरई 2.0 प्राइमरी स्कूल के लिए जो जनरल स्टडीज़ की ऑफिशियल आंसर की है, अगर उसको आप चेक करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें सारे प्रश्न और उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है उपलब्ध करवा दी गई है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक खबर और भी है कि स्कूल टीचर हेडमास्टर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन OMR सीट ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड ऑन 7 दिसंबर 2023 विल बी अवेलेबल अंडर द लॉगिन। तो अगर आप स्कूल टीचर और हेडमास्टर की परीक्षा जो कि हुई थी 7 दिसंबर को, उसकी जो स्कैन्ड OMR सीट है, ठीक है, आपकी जो OMR सीट है उसको स्कैन करके अपलोड कर दिया गया है। अगर आप अपनी OMR सीट देखना चाहते हैं तो आप जो ये अप्लाई ऑनलाइन वाला लिंक है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जब आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद आप अपनी जो आंसर की है यानी कि जो OMR सीट है उसको आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जानकारी है। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, पिछली भर्तियों में विवाद हुआ, बेरोजगारों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिकाएं की। नया आयोग 102 साल पुराने नियम से ही शिक्षक भर्ती करेगा, यानी कि आयोग तो नया बन रहा है लेकिन इसमें जो नियम बनाए गए हैं ये नियम काफ़ी पुराने हैं और इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 को ही इसमें आधार माना गया है जो कि अपडेटेड नहीं है। सबसे विवादित प्रावधान कला शिक्षकों की अर्हता को लेकर है। 1921 के एक्ट में टीजीटी कला विषय की भर्ती के लिए लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा मान्य थी जो अब तक नियमावली में है। इसी भर्ती के लिए BFA और MFA जैसी उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर रखा गया है। मतलब मेयो स्कूल वाला जो है वो मान्य है, BFA और MFA करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर हैं। इसे लेकर पिछली भर्तियों में काफ़ी विवाद हुआ और बेरोजगारों ने हाई कोर्ट में दर्जनों याचिकाएं भी की, लेकिन नियमावली में फ़िलहाल अभी कोई संशोधन नहीं हुआ है। तो 5 साल की कवायद के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 के लिए नियमावली तो जारी हो गई। नियमावली के बारे में मैंने कल आपको एक वीडियो बना के दे भी दिया है, लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लेकिन शिक्षकों की भर्ती के विवादित नियम में संशोधन नहीं हो सका है। ऐसे में नए आयोग की ओर से भविष्य में होने वाले भर्ती में विवाद की आशंका से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो बुधवार को जो नियमावली जारी हुई है उसमें जो हाइलाइट्स है मैंने आपको बता दिया था। एक और उसमें बिंदु है कि हो सकता है कि आगे जब टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा हो, यानी कि नई वैकेंसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो नई वैकेंसी में संभावना इस बात की भी है कि जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा होती है उसमें सिर्फ सब्जेक्ट से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि जो भी प्रश्न होते हैं उसमें वो आपके विषय से संबंधित होते हैं। लेकिन अगर
हो सकता है, पॉसिबिलिटी इस बात की बन रही है अकॉर्डिंग टू जो नियमावली जारी हुई है कि उसमें कुछ प्रश्न जीएस के भी आ सकते हैं। हालांकि संभावना बहुत कम है, क्योंकि जो नियमावली है उसमें परीक्षा का नाम स्पष्ट नहीं है। और ये भी है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होती है यूपीएससी के द्वारा जो होती थी, तो उसमें तो जीएस पूछा ही जाता था। और अगर हम वहीं पर बात करें कि जैसे कि आपका कक्षा 6, 7, 8 के लिए जो परीक्षा हुई थी जूनियर वाली, उसमें भी, और प्राइमरी के लिए जो शिक्षक भर्ती परीक्षा थी उसमें भी, तो जीएस तो सब में आता है, टीजीटी पीजीटी में नहीं आता है, लेकिन उल्लेख है तो हो सकता है, संभावना बन रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो खबर है वो ये है कि नए आयोग की नियमावली जारी होने के साथ ही अध्यक्ष और सदस्यों के लिए की जो नियुक्ति होनी है उसके लिए 1-2 दिन में विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। विज्ञापन के 25 दिन के अंदर आवेदन लिए जाएंगे और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सर्च कमेटी गठित की जाएगी। बेसिकली यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 2022 वाली है वो कब तक हो सकती है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि अभी जो विज्ञापन है वो जारी होगा, आज तारीख कितनी है, 15 है, मान लेते हैं कि 17 तारीख तक विज्ञापन जारी हो जाता है। उसके बाद 25 दिन तो लगभग 1 महीना मान के चलिए कि पूरा दिसंबर निकल जाएगा आपका, और फिर जनवरी में मतलब पूरा गठन हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद फरवरी मार्च में, जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षाएं हो रही हैं यूपी बोर्ड की, सीबीएसई बोर्ड की भी, तो संभावना बहुत कम बन रही है कि फरवरी मार्च में, और इसके बाद फिर आपका जो चुनाव है वो भी सामने आ जाएगा। तो अभी जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हैं, प्रतीत हो रहा है कि हो सकता है कि इसमें आपको काफ़ी समय मिल जाए, और निश्चित रूप से मुझे ये लग रहा है कि ये परीक्षाएं अब जो लोकसभा का चुनाव है उसके बाद ही हो पाएंगी, एक संभावना बन रही है। बाकी तो जो आयोग कर रहा है इसके बारे में कोई कंफर्म न्यूज़ तो किसी के बारे में है नहीं कि कोई डेट आई हो। ये एक अनुमान पर आधारित आंकड़े हैं कि परीक्षा जो होगी वो लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही हो पाएगी। और हालांकि यहाँ पर आपको पता ही है कि जो संस्थाएं थी उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती करवाती थी, उनको मर्ज करने की बात चल रही है। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड और यूपीएससी के मर्जर का आदेश भी इसी महीने आ सकता है। तो ये सारी जानकारियाँ मिल रही हैं नए आयोग के सापेक्ष। नया आयोग 102 साल पुराने नियम से ही शिक्षक भर्ती करेगा, ये खबर यहाँ पर निकल के आई है। और बात करें अगर वहीं पर बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में, तो परीक्षाएं कहीं पर भी हों, ये जो धांधली करने वाले होते हैं हर जगह प्रयास जरूर करते हैं। दूसरे दिन दूसरों के बदले परीक्षा देते हुए 5 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं दरभंगा मुजफ्फरपुर से 2-2 और पटना से 1। कुल उपस्थिति जो है वो 82% तक रही है। कल जो परीक्षा हुई थी आपको पता ही है कि प्राइमरी के लिए थी संपूर्ण रूप से। इसमें सामान्य उर्दू बांग्ला विषय की परीक्षा जो है ली गई थी, और 1,07,000 के आसपास जो अभ्यर्थी थे वो परीक्षा में शामिल हुए हैं। 1,10,000 के आसपास आवेदन आए थे, तो 1,07,000 अभ्यर्थी जो परीक्षा में शामिल हुए हैं। कट ऑफ के बारे में भी डिक्लेरेशंस, मतलब लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 80 तक जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की 72, ईबीसी की 70 से 72, बीसी की हो सकता है कि 74 तक जाए, और जो हैंडीकैप्ड हैं उनकी 68-69, 55 से 60 के बीच में रहने की उम्मीद है। तो फिलहाल ये एक आंकड़े हैं, एग्जैक्टली जो कट ऑफ होती है ये तो बाद में ही पता चलते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी नहीं तो 50,000 का जुर्माना। तो सीबीएसई ने व्यवस्था की है कि अगर जो भी परीक्षा केंद्र हैं अगर उस पर सीसीटीवी नहीं लग रहा है तो परीक्षा केंद्र को 50,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। और परीक्षा का सही प्रबंधन देखना ये बोर्ड का मकसद है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें लगाई जा रही हैं। और ये भी है कि जो स्कूल सीसीटीवी कैमरे लगवाने में वीडियोग्राफी में कोताही बरतेंगे उन पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इसकी जानकारी सभी स्कूलों को दी जा रही है। बोर्ड के अनुसार हर केंद्र पर सैद्धांतिक परीक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाना मस्ट है। और हालांकि इस पर पहले भी कार्रवाई हुई है। 2022 में 36 स्कूलों पर यह कार्रवाई हुई थी और 2023 में 45 स्कूलों पर कार्रवाई हुई थी। तो इन स्कूलों में नवोदय के साथ कई निजी स्कूल भी शामिल हैं। इन स्कूलों पर सीसीटीवी नहीं लगवाने और वीडियोग्राफी नहीं करने का आरोप था। तो फिलहाल अगर नहीं लगा तो 50,000 रुपये तक का जो जुर्माना है वो यहाँ पर सामने आ रहा है। इग्नू ने बीएड और विभिन्न विषयों में पीएचडी और बीएससी नर्सिंग कोर्स में दाखिले के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 31 दिसंबर तक अभ्यर्थी जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 1,000 रुपये है। प्रवेश परीक्षा 7 जनवरी को पूरे देश में अलग अलग सेंटर पर होगी। बीएड करने के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक जरूरी है। इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातक भी बीएड के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आवेदन जो है आप 31 दिसंबर तक कर पाएंगे। 15 दिन का समय आपके पास है। और वहीं पर दोस्तों अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक योजना चलाई है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना,
जिसके अंतर्गत युवाओं को मुफ्त टैबलेट और मोबाइल फ़ोन दिए जाते हैं, स्मार्टफोन। तो यहाँ पर खबर मिल रही है कि 12,35,000 ज़्यादा स्मार्टफोन ये मार्च में आपूर्ति की जाएगी और कंपनियों से कहा गया है कि वह हर हालत में 21 फरवरी तक जो 12,35,267 स्मार्टफोन अभी शेष हैं उनको दे दें, ताकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो समय पर किया जा सके। तो दोस्तों ये आज की न्यूज़ अपडेट थी। और प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए जो ऑफिशियल आंसर की है उसके लिए आप लोग पहला कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर को लेकर परेशान हैं तो जनवरी से लेकर अब तक यानी कि दिसंबर तक का संपूर्ण करंट अफेयर के लिए मंथली और कंबाइंड PDF चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये मास्टर PDF है जो कि आपको विशेष छूट पर उपलब्ध होगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।